ओम गणेशाय नमः। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सावन चल रहा है और ये सावन का तीसरा सोमवार है। देखिए 2 सोमवार और रह गए हैं। यदि आपसे कुछ दिन भी रह गए हैं जब आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाए हैं या फिर जो भी महीने के अंदर 4-5 अशुद्धि वाले दिन होते हैं तब भी हमारा जल चढ़ाना छूट जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो 4-5 दिन आपके छूटे हैं उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपवित्र दिन माने जाते हैं, तो उसमें तो मंदिर में जाना भी वर्जित माना जाता है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद जब आप स्वच्छ होकर नहा धोकर आप जाएं तो भगवान शिव के शिवलिंग जो है आप उसको भी क्यारी में, जैसे कि गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। उसका भी बहुत पुण्य मिलता है और माना जाता है कि हमारे हाथों में जो दरिद्र की रेखा होती है उसको भी भगवान का शिवलिंग जो है वो हटाने में समर्थ होता है। तो देखिए यदि आप आर्थिक समस्याओं से ज़्यादा जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ तुलसी के गमले को छोड़ देना है क्योंकि तुलसी भगवान शिव पर नहीं चढ़ती है। तुलसी के अलावा अगर आपके घर में फूलों वाले कोई भी हैं गमले तो उसमें से आप मिट्टी लीजिए। यदि आपके पास और कोई मिट्टी है जो कि शिवलिंग जिससे निर्माण किए जाते हैं वो वाली मिट्टी है तो भी आप कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उस मिट्टी को गीला करके लंबा से आकार का शिवलिंग अपने हाथ से निर्मित कर लीजिए। उसके बाद जिस तरह से हम शिवलिंग की पूजा करते हैं वैसे ही उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है, जल चढ़ाना है। बाकी जो भी आप चीज़ें चढ़ाते हैं जैसे कि दूध, दही, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, शमी पत्र और कनेर के फूल, ये अगर आप अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं चढ़ानी हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए कुछ फूल ऐसे हैं जो कि माना जाता है कि हमें नहीं चढ़ाने चाहिए, जैसे कि केतकी का फूल है जो कि वर्जित माना गया है पूजा में, वो भी आपको नहीं चढ़ाना है। श्रृंगार का सामान में भी भगवान शिव को आपको सिंदूर नहीं चढ़ाना है, कुमकुम जो है वो नहीं चढ़ाना है, इसका टीका नहीं लगाना है। भगवान शिव को चंदन का टीका लगता है हमेशा, सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं आप और साथ ही आप लाल चंदन, पीला चंदन कोई भी आप लगा सकते हैं। कुमकुम नहीं लगाना चाहिए और हल्दी के लिए माना जाता है कि आमतौर पे अपना अधूरा ज्ञान होने के कारण हल्दी का लेप भी शिवलिंग पर कर लेते हैं, पर जो पूरी तरह से वर्जित है क्योंकि हल्दी भी एक श्रृंगार की सामग्री है तो हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शंख क्यों नहीं चढ़ाते हैं, शिव पूजा में शंख का उपयोग कभी भी नहीं करते हैं क्योंकि शंखचूड़ का वध भगवान शिव ने किया था और शंख को शंखचूड़ का ही रूप माना जाता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा और अभिषेक में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ फल हैं, इन फलों का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे नारियल का उपयोग भी शिवलिंग पर नहीं किया जाता है, नारियल का प्रसाद भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हैं और ना ही उनके जल से शिवलिंग पर कभी भी अभिषेक करते हैं, को चढ़ाना ही नहीं चाहिए। कभी भी इसको नारियल को ना चढ़ाएं। यदि आपको चढ़ाना है तो आप देवी माँ को, पार्वती जी के आगे आप रख सकते हैं, मगर भगवान शिव को ना चढ़ाएं। तुलसी का प्रसाद या फिर तुलसी दल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि शिवलिंग पर इसे नहीं चढ़ाया जाता, ये वर्जित है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा दिया गया है, इसीलिए शिव पूजा में ये नहीं चढ़ाए जाते। हर हर महादेव।